नमस्ते, वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेल इंजरी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेलुलर एडेप्शन कैसे होता है। हमारी सराउंडिंग कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे सेल उसको कैसे एडेप्ट करते हैं एंड वो कंडीशन से वो कैसे जिंदा रहते हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम बात करेंगे आगे सेल्यूलर इंजरी। तो ये जो पहले स्लाइड में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सेल्यूलर इंजरी कैसे होता है। तो फर्स्ट थिंग, दिस इज द नॉर्मल सेल इज देयर। नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर को हम सब बोलते हैं होम्योस्टेटिक। वो भी हमने एक वीडियो के अंदर देखा है। सपोज कि आपने नहीं समझ में आए तो आप वो मेरा होम्योस्टेटिक्स का एक वीडियो है वो एक बार देख लेना। तो होम्योस्टेटिक्स का मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ सिस्टम चल रही है वो नॉर्मली चल रही है, देयर इज नो एनी इश्यू इज देयर। ऐसी जो कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस, और ऐसी कंडीशन में जो सेल्स वर्क करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल सेल। सपोज कि ए नॉर्मल सेल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, दैट मीन्स कि उसके ऊपर वर्क का लोड ज्यादा कर दिया जाए। दैट मीन्स कि वो स्ट्रेस अप्लाई इंक्रीज। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो सेल को काम करने की डिमांड ज्यादा क्रिएट हुई है, वो सेल ज्यादा कैपेसिटी से ऊपर काम कर रहा है, उसको कंडीशन को हम बोलेंगे स्ट्रेस। और ऐसी जो होने की वजह से वो सेल क्या करता है, वो कंडीशन को एडेप्ट कर लेता है। सपोज कि मैं यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ फिर से एडेप्शन कि सपोज के हम स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट के ऊपर सपोज कि एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बोला जाए तो चलो वी ऑल गुड, हम पढ़ सकते। एक दिन में 4 चैप्टर तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो एक दिन में 5 चैप्टर 6 चैप्टर, दैट मीन्स कि हमारे पे स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन्स उसमें से क्या होता है कि कितने सारे लोग वो कंडीशन को एडेप्ट कर लेते हैं कि चलो हमको एक करना ही है, मगर उसमें से कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं इन एबिलिटी टू एडेप्ट। वो लोग ट्राई तो कर ही रहे हैं मगर वो कंडीशन को कांट बी एडेप्ट, वो एडेप्ट नहीं कर पाते, और एडेप्ट नहीं कर पाते वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं। और इंजरी में भी ज्यादा लोड रहता है, मीन्स के जो और भी ज्यादा लोड बढ़ता जाए तो दैट में बी कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर डेथ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको एक और सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि सपोज कि कोई एक वन पर्सन इज देयर, कोई एक बंदा है, वो बंदे को हमको 20 केजी वेट बियरिंग करने के लिए बोलते हैं कि मीन्स के 20 केजी वेट वो अच्छी तरह से ले सकता है। हम उसको वेट ज़्यादा करेंगे, 40 केजी किया, चलो वो भी उसने उठा लिया। वेट हम करेंगे 50 केजी, चलो वो थोड़ा उसको ज़्यादा, वो भी धीरे 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 करके वो कंडीशन अडेप्ट करके उसको उठा लिया। हम 70 वेट उसको देंगे तो वो बंदा शायद नहीं उठा पाएगा। कोई भी 100 मिस के बहुत सारे कम बंदे होंगे वो उठा पाएगा। और 100 केजी हम किसी को दे देंगे तो वो बंदा वो कंडीशन को एडेप्ट नहीं कर पाएगा। मगर एडेप्ट तो नहीं कर पाएगा मगर कहीं पे उसकी इंजरी हो जाएगी, उसके हाथ टूट जाएगा या पाँव टूट जाएगा या जस्ट मसल्स के में आगे पीछे होगा, तो जस्ट ऐसे इंजरी होती है। तो जस्ट कोई भी चीज़ हम एडेप्ट न कर पाए और एडेप्ट न करने की वजह से क्या होगा, सेल्यूलर इंजरी होगा। और इंजरी होने की वजह से भी हमारे पे लोड बढ़ता ही रहेगा। 100 केजी को हमने 150 केजी कर लिया तो देयर इज ए चांसेस ऑफ डेथ हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी है। दूसरी जो कंडीशन है, नॉर्मल सेल को हम डायरेक्टली 150 केजी दे दे तो वो तुरंत ही मर जाएगा। तो मीन्स कोई भी सेल पे हम ज्यादा ज्यादा इंजरियस थिंग से वो अप्लाई करें वो तुरंत ही मर जाएगा। तो जस्ट ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सेल्यूलर इंजरी। तो अभी हम उसको समझते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे हैपन होता है। तो सेल्यूलर इंजरी आखिर है क्या? इफ द सेल्यूलर इंजरी, इफ द लिमिट ऑफ द एडेप्टिव रिस्पॉन्स आर एक्सीड, जो मैंने आपको समझाया वो
आप जो एडेप्टिव आप कैपेसिटी है उतना तक रिस्पॉन्स आप एडेप्ट कर सके, उससे ज्यादा वो रिस्पॉन्स हो जाए। इफ द एडेप्शन नॉट पॉसिबल, अभी आपकी एडेप्ट करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एंड सीक्वेंस ऑफ द इवेंट कॉल्ड द सेल इंजरी, और उसके बाद आपका सेल कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट आप सिंपल तरीके से सोचिए, वो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया वेट का, आप उसके हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपकी सेल की कैपेसिटी से ऊपर की कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन को हम बोलते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी जो है वो मेनली दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी, एंड दूसरी जो है वो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी। तो अभी हम समझते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी क्या है और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी क्या है। ये जो डायग्राम आप अच्छी तरह से ध्यान से देखना, ये डायग्राम में आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि सेल इंजरी एग्जैक्टली है क्या, उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। ये जो पहला पोर्शन, यहाँ पे तीन पोर्शन दिए गए हैं, नॉर्मल, दूसरा जो है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी और तीसरा जो है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी। पहली जो हम बात करें नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर, नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होम्योस्टेटिक कंडीशन। यहाँ पे आप देखिए यदि ए सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, देयर इज नो मोर और नो एनी इश्यू इज देयर, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर कोई भी यहाँ पे छोटी सी इंजरी, मीन्स के कुछ भी इंजरी हुई, हम यहाँ पे वो बात नहीं करते छोटी या बड़ी, जस्ट वो सेल के साथ कोई इंजरी हुई, वो सेल की इंजरी होने की वजह से वो सेल क्या करेगा कि वो सेल अपने अंदर की कंडीशन को वो क्या करेगा कि वो अडेप्ट करने का ट्राई करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो देखिए हम स्वेलिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट मीन्स कि वो जो सेल्स है वो अंदर अपने जो ऑर्गेनिल्स है वो ऑर्गेनिल्स को स्वेल करेगा, और स्वेल करने की वजह से जो उसको इंजरी हुई वो इंजरी में से रिकवरी करने का ट्राई करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इंजरी है ये ऐसी इंजरी होगी, ये इंजरी को सेल, कोई भी सेल होगा वो क्या करेगा, रिकवरी के लिए ट्राई करेगा। तो ए सेल उसका थोड़ा इंफ्लामेशन और स्वेलिंग होने की वजह से उसकी साइज बढ़ जाएगी, मगर जस्ट धीरे धीरे हम खुद पे समथिंग आर दैट बिकम हैपनिंग, हमने कोई मधुमक्खी ने काट लिया तो तुरंत ही हमारे सेल की साइज बढ़ जाएगी, तो वहां पे हम कोई दवाई लगाएंगे या जस्ट वहां पे हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो मीन्स के धीरे 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 रिकवरी होने का दूसरे दिन या तीसरे दिन वो सेल की साइज यहाँ से थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, छोटी होगी, और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे तो दैट मे बी चांसेस ऑफ कन्वर्टेड विद द नॉर्मल सेल। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंजरी होगी सेल को, मगर वो इंजरी को वो धीरे धीरे रिकवर करके फिर से वो नॉर्मल स्टेप में लेके आएगा, ऐसी जो इंजरी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। दैट मीन्स इंजरी हुई वो रिकवर होकर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होती है, ऐसी जो कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी। दूसरी जो बात करें यहाँ पे, दूसरी जो बात करें कि ये जो सेल जो है, ये सेल इंजर जो सेल है वो इंजर सेल ज्यादा उस पर बर्डन दिया जाए, मीन्स कि वो इंजरियस सेल के अंदर ज्यादा स्वेलिंग होगा, ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से लूज होगा, दैट मीन्स के अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो पूरे लूज होंगे, अंदर के लाइसोसोम जो है वो रैप्चर हो जाएंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन ब्लड्स वहां से ज्यादा निकलेंगे, तो मीन्स के वो जैसे जैसे ज्यादा कंडीशन खराब होती जाएगी अंदर की पूरी सिस्टम वहां क्या टूट जाएगी, और ऐसे सेल कंडीशन को हम बोलेंगे नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस होने की वजह से यहां से पूरा सेल टूट गया, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकवरी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सिंपल चीज याद रखिए कि नॉर्मल सेल में इंजरी हुई वो अपने आप को रिकवरी करने का ट्राई करेगा, मगर वो रिकवर नहीं कर पाता और वो सेल जो है वो डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। डेथ का मतलब क्या है कि यहाँ
कहा कि इससे ज़्यादा अंदर जो ऑर्गेनिल्स है वो टूट जाएंगे और वो टूटने की वजह से पूरा सेल यहाँ पे टूट जाएगा। ऐसी जो कंडीशन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी, दैट मीन्स कैंसरियस सेल्स, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी। हमको जैसे कितने सारे वुंड्स ऐसे होते हैं जो वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी। तो जस्ट यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा। रिवर्सिबल दैट मीन्स का रिकवर, यहाँ से पूरा रिकवर होने का चांसेस है नॉर्मल में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी। मगर यहाँ से देयर इज नो चांसेस ऑफ द रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिकवरी होगी भी नहीं और वो सेल मर जाएगा। ऐसी जो कंडीशन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ द सेल इंजरी। यहां पे देखिए हम कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसका मॉर्फोलॉजी है, वो उसका मेनली दो तरीके की मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसके, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। एक जो है वो नेक्रोसिस और दूसरी जो है वो एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस दोनों का मतलब क्या है हम समझते हैं। पहली जो बात करें हम नेक्रोसिस के बारे में, यहाँ पे जस्ट आप डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये जो है वो नॉर्मल सेल है, वो नॉर्मल सेल के अंदर कुछ इंजरी हुई और वो रिवर्सिबल मीन्स रिकवर नहीं हो पाया, दैट मीन्स वो कन्वर्टेड इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि द स्मॉल वेब्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस चेंज। यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होगा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होने की वजह से ब्लैब्स फ्यूज and become larger and no organs are located in the blebs। यहाँ पे देखिए क्या ऑर्गेनिल्स पूरी बॉडी में थे, मगर यहाँ से सभी ऑर्गेनिल्स पूरी सिस्टम में से मिस के ये जो है ब्लेब में से न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे। सेल्स मेम्ब्रेन रैप्चर, और यहाँ से एक जगह से सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा एंड रिलीज द सेल कंटेंट, अंदर का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्गेनिल्स वहां पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे और ऐसे सेल डेथ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो जस्ट एक चीज, ये जो सेल्स है वो ये इसके आसपास जो ऑर्गेनिल्स है वो ऑर्गेन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे। न्यूक्लियस पास में आने की वजह से वो सेल एक जगह से टूट जाएगा और अंदर का जो भी ऑर्गेनिल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा और इसकी वजह से सेल पूरा डेथ हो जाएगा। दूसरी जो बात करें हम एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है कि स्मॉल ब्लेब्स फॉर्म्स, यहाँ पे स्मॉल ब्लेब्स इसके जैसे ही। दूसरी बात करें न्यूक्लियस बिगिन टू ब्रेक पार्ट्स, यहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है एंड डीएनए ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस, द ऑर्गेनीज आर आल्सो लोकेटेड इन द ब्लेब्स। ऑर्गेनीज यहीं पे भी रहेंगे मगर न्यूक्लियस यहाँ पे टूट जाएगा। न्यूक्लियस टूटने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सेल ब्रेक इनटू द सेवरल एपोप्टिक बॉडीज एंड द ऑर्गेनिज स्टिल फंक्शन कंटिन्यू। यहाँ पे क्या होगा कि ये छोटे छोटे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और छोटे छोटे सेल में कन्वर्ट होने के वो अपना काम तो करेगा मगर वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और बाद में वो भी सेल डेथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ऐसी जो प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो दैट वी शुड रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। यहाँ पे जस्ट बहुत सारे एग्जांपल्स भी है नेक्रोसिस के। यहाँ पे देखिए ब्रेन का एक पार्ट से अंदर की पूरी टिश्यू डैमेज हो चुकी है, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। यहाँ पे भी देखिए एक जो पूरी गैंग्रीन होने की वजह से ए सेल जो पूरे डैमेज हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे नेक्रोसिस। ए टंग का पूरा कहने का मतलब जो सेल्स है वो सेल्स पूरी टूटने की वजह से वो वहां से बाहर निकल जाएंगे और वो सेल्स पूरी जगह खाली हो जाएंगी और वो सेल्स कैन नॉट बी कंटिन्यू फंक्शंस। ऐसे जो सेल को हम बोल देंगे एपोप्टोसिस, सॉरी उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। यहाँ पे कितने सारे इंजरियस एजेंट है वो भी काम करेंगे। हाइपोक्सिया, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, सॉरी केमिकल इंजरी, रेडिएशन इंजरी, बायोलॉजिक एजेंट एंड न्यूट्रिशनल इंजरी। तो जस्ट ये जो कोजिस जो रिस्पॉन्सिबल है इंजरी होने के लिए उसके बारे हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।